नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मेरे पिता श्री प्रकाश भाई ने गांधी जी के साथ काम किया, उनके आश्रम में रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और पिताजी कहते थे कि गांधी जी ये कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में रहकर काम करना चाहिए ताकि भारत का लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र ना बन सके। तो मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन बाद अपना सूटकेस लेकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के एक गांव में चले गए थे और हम वहां 18 साल रहे। 18 साल हमने आदिवासियों की सेवा करी और 18 साल के बाद सरकार ने मुझे माओवादी घोषित किया, मुझे तड़ी पार किया और मेरे खिलाफ करीब 100 वारंट्स निकाल दिए थे। मैं 10 साल छत्तीसगढ़ से बाहर रहा। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि मुझे छत्तीसगढ़ से एक गांधीवादी को निकाला गया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो आप यहां पर बैठे हैं और आपको ये डर लग रहा है कि आपकी जमीनों को कॉरपोरेट कब्जा करेंगे, ये बात मैंने आज से 15 साल पहले कह दी थी और सिर्फ एक जगह नहीं कही। मैं सारे देश में घूमा, पंजाब में मैं साइकिल से पूरे पंजाब में घूमा। मेरा ख्याल है पंजाब का ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां मेरी मीटिंग नहीं हुई। और मैं वहां यही कहता था कि जो आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो पंजाब में भी होगा, वो हरियाणा में होगा, यूपी में होगा। आपकी जमीनों पर कॉरपोरेट की नजर है, आपकी जमीनें कॉरपोरेट लेंगे और आपके ऊपर वही जुल्म होंगे जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के ऊपर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपको मालूम है कि आज हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सुरक्षा बल सबसे ज्यादा कहां पर हैं? आप जानते हैं, हमारे सुरक्षा बल सीआरपीएफ, बीएसएफ सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों में हैं। हमारे ये सुरक्षा बल आदिवासी इलाकों में क्यों गए हैं? क्या आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, ये वहां गए हैं आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए। किसके लिए? आदिवासियों की जमीनों पर सीआरपीएफ कब्जा करेंगे, किसके लिए? क्या इस देश का विकास करने के लिए? क्या गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए? क्या मेरा टाइम खत्म हो गया? ये सुरक्षा बल सीआरपीएफ आदिवासी इलाकों में गई है जमीनों पर कब्जा करने, अमीर पूंजीपतियों के लिए, अंबानी और अडानी के लिए। और ये सुरक्षा बल आदिवासी इलाकों में क्या कर रहे हैं? ये वहां एक युद्ध लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? आदिवासियों के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ। भारत की सशस्त्र सेनाएं, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस भारत की जनता के खिलाफ एक युद्ध लड़ रही हैं आदिवासी इलाकों में। और ये कोई आधा अधूरा छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये पूर्ण युद्ध है। इसमें गोलियां हैं, बंदूकें हैं, हत्याएं हैं, बलात्कार हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार कहती है हम नक्सलवादियों को इसलिए मारते हैं कि नक्सलवादी संविधान को नहीं मानते। हम सरकार से पूछते हैं आप मानते हो संविधान? भारत का संविधान कहता है आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा की इजाजत के बगैर सरकार आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती।
लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने वहां सलवा जुलूम शुरू किया। सलवा जुलूम क्या था? 5000 गुंडे इकट्ठे किए, उन्हें 303 राइफल दी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ा और इनसे कहा जमीनें खाली कराओ। इन्होंने 650 आदिवासियों के गांव जला दिए। 650 गांव जला दिए, घर नहीं, 650 गांव आदिवासियों के सरकारी सुरक्षा बलों ने जला दिए। हजारों आदिवासियों का कत्ल किया, हजारों आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया, हजारों महिलाओं से बलात्कार किया सरकारी सुरक्षा बलों ने, सरकारी सिपाहियों ने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, भारत की एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि 16 आदिवासी महिलाओं ने तो हमें सबूत दिए हैं कि हमारे साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किया है। यह सरकारी रिपोर्ट कहती है। और मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, यह आपके साथ होने वाला है। कुछ ही सालों में देखिएगा, हरियाणा में, पंजाब में सीआरपीएफ बैठेगी गांव गांव में, और यह शुरुआत हो गई है। अभी तमिलनाडु में रिलायंस ने बैंक के कर्जे खरीद लिए। वहां करूर वैश्य बैंक ने जो किसानों को कर्जे दिए थे, वो रिलायंस ने यानी अंबानी ने खरीद लिए हैं।